जय दुर्गे। पौराणिक समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ निर्जला एकादशी की कथा, पूजा विधि, दान और महत्व के बारे में। हिंदी पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है और इस तिथि को सूर्य अगर वृषभ राशि में हो तो यह योग अत्यधिक श्रेष्ठ माना जाता है, जो कि इस वर्ष 2020 में यह योग 2 जून को बन भी रहा है। अतः इस साल निर्जला एकादशी 1 जून 2020 को दोपहर 2:57 से शुरू होकर के 2 जून दोपहर के 12:04 तक संपूर्ण हो रही है। अतः हमें 2 जून के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा दोपहर 12:04 तक कर सकते हैं। इस एकादशी तिथि के दिन भगवान शेष साई श्री हरि विष्णु के लिए ही हम पूजा, उपासना और व्रत करते हैं। इस एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि इस निर्जला एकादशी के व्रत कर लेने से पूरे साल भर की सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के पुण्य के प्रताप से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती है, हमें भक्ति का दान मिलता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी अवश्य होती है। इस व्रत की विधि इस तरह से है। व्रती को दशहरा के दिन से दशमी तिथि के दिन से ही तामसी भोजन अर्थात लहसुन, प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए। दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। एकादशी तिथि को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठ करके मन में श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और फिर गंगा जल मिले जल से स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करें। फिर अपने घर के पितर देवताओं के लिए भी जल चढ़ाएं, क्योंकि हमें सबसे पहले सूर्य देव और अपने पितर देवता को ही जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमें भगवान मधुसूदन श्री हरि विष्णु जी की पूजा, धूप, दीप, फूल, कलावा, चंदन, तुलसी दल और कुछ भोग यानी मिठाई लेकर के भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद निर्जला एकादशी की व्रत की कथा सुने। पूजा के बाद द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या फिर आप दूसरे मंत्र का भी जाप कर सकते हैं: हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं ये दोनों मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इस मंत्रों का जाप आप 1 माला तो कम से कम करें, नहीं तो अपनी इच्छा के अनुसार, समय के अनुसार आप कितना भी जाप कर सकते हैं। जाप पूरा करने के बाद 1 जल से भरा मटका, चीनी, शरबत, ठंडे फल, छाता, जूता अपने मन की इच्छा के अनुसार या फिर सामर्थ्य के अनुसार किसी भी जरूरतमंद या ब्राह्मण को आप दान करें। और इस दिन कुल्ला और आचमन तो कर सकते हैं, इसके अलावा जल मुख में ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दिन भर जितना हो सके जप करें। हो सके तो शाम को पूजा करने के बाद रात में कुछ देर तक जप और भजन करें या फिर सुने, क्योंकि इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। दूसरे दिन अर्थात 3 जून को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उठ करके स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करें। पूजा करने के बाद आप भोजन बनाएं। भोजन बना करके भगवान को भोग अर्पित करें। फिर ब्राह्मण को भोजन करवाएं या ब्राह्मण के घर में भोजन भेज दें। फिर अपने घर के बड़े और बच्चों को भोजन कराएं। घर के बड़ों और बच्चों को भोजन देने के बाद स्वयं भोजन करके व्रत को पूरा करें। व्रत पूरा करने का समय अर्थात व्रत खोलने का समय 3 जून को सुबह 5:23 से 8:10 सुबह तक ही है। इतने टाइम के भीतर हमें अपने व्रत को खोलना ही है, क्योंकि ये व्रत के पारण का समय होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत की कथा। निर्जला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया इसको वर्णन से हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी के दिन भोजन न करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच मतलब किसी घर में जन्म
या फिर मरना शौच, अर्थात किसी घर में अगर मौत हो जाती है जो सूतक लगता है, उसमें भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात को सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं, भीमसेन एकादशी को तुम ना खाया करो, किंतु उन लोगों को मैं यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं की जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्ष की एकादशियों को भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः मैं बहुत अधिक खाता हूँ, तभी यह शांत होती है। इसीलिए हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा इसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। भगवान व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला और आचमन के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर सभी प्रकार के जल का त्याग करना चाहिए। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे, यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी के दिन स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल, सुवर्ण आदि का दान करें, भोजन कराएं। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत कभी नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बरी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले, मन में सम्मान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को विष्णु धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न के साथ उपवास करें, भगवान श्री हरि की पूजन करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के समान भी महान पाप कर रखा हो तो सब इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है और उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम इत्यादि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है, इस लोक में वह चांडाल के समान होता है, मरने पर दुर्गति प्राप्त होती है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वह परम पद को प्राप्त होंगे। एकादशी का उपवास करें, कथा सुने और यह करने से ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही आदि पातकों से भी मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों को विशेष करके दान का कर्तव्य करना चाहिए और उस दिन दान का महत्व सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करके पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने से भगवान श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया, समझ लो। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल, छाता इत्यादि दान करना चाहिए और श्रेष्ठ ब्राह्मण को जूता
दान करना चाहिए। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल इसके श्रवण मात्र से प्राप्त होती है। पहले दंत धावन कर मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूंगा। ऐसा करके गंध पुष्प धूप इत्यादि से विधि पूर्वक पूजन करके जल से भरे घड़े के दान का संकल्प करना चाहिए और घड़े का दान करते वक्त मन में यह संकल्प करें कि हे संसार सागर से तारने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। मन में यह सोचते हुए जल से भरे घड़े का ध्यान करें। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करते हैं। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार व्रत को पूर्ण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह सुनने के बाद भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तभी से यह पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानी जाने लगी। यह एकादशी व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलो जय ऋषिकेश भगवान की जय। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर यह जानकारी अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचानी है तो इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पौराणिक समाधान को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो से जुड़े प्रश्नों व आगे की वीडियोस के लिए सुझावों को कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। जय दुर्गे।